students, how are you? I welcome you once again in my class. I have choose here first year at Harrow, your first hero for the second year class, and I have divided in different components. और इसको देख लें आप एक कर मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा. और जो पहला पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा है वो सर विंस्टन चर्चिल था. ये इस बंदे ने खुद लिखा ही है ऐसे, और ये पूरी इसी की स्टोरी है. और ये बंदा बाद में बरतानिया का वज़ीर आज़म बना, और ये कहता है जी कि मैं 7 साल का था तो एग्जामिनेशन के बेरहम ज़माने में दाखिल हुआ और अगले 12 साल तक मेरी किस्मत उसी में लिख दी गई. ही एक्चुअली डिडंट लाइक द एग्जामिनेशंस, और एग्जाम को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था. और उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि वो पोइट्री, हिस्ट्री और ऐसे राइटिंग में दिलचस्पी लेता था. वो चाहता जी मुझे पेपर इसमें पूछा जाए. जबकि ऑन द अदर हैंड द एग्जामिनर वाज पार्शियल इन लैटिन एंड मैथमेटिक्स. वो लैटिन और मैथमेटिक्स में दिलचस्पी लेते थे. और जो इसको पेपर दिया गया, ये जब हैरो के लिए एडमिशन, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन इंग्लैंड हैरो वाज, तो ये जब हैरो में एडमिशन के लिए गया तो इसको एंट्री टेस्ट के लिए जब पेपर दिया गया तो उसमें पेपर चूंकि वो पूरा लैटिन में था, तो लैटिन पेपर में ही डिडंट डू एनीथिंग, ही जस्ट रोट हिज नेम. और उसके बाद ही रोट क्वेश्चन नंबर 1 एंड आफ्टर मच रिफ्लेक्शन ही पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट. और फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद कहीं से कोई स्याही के धब्बे आके उसके ऊपर पड़े और वो पेपर खराब हो गया. और पेपर जब एग्जामिनर लेके हेडमास्टर मिस्टर वेल्डन के टेबल पे उन्होंने रखा तो उसने पेपर देखा तो पेपर में तो कुछ नहीं था. जब वो इससे मिला तो, लेकिन ये जो बंदा था ही वाज ए ब्रिलियंट हेडमास्टर टीचर पर्सन. इसने इसकी हिडन क्वालिटीज को जज कर लिया और इसे एडमिशन दे दिया. अब उस दौर में प्रॉब्लम ये थी कि दो स्टूडेंट्स हु आर कंसिडर्ड ब्रिलियंट, ब्राइट, इंटेलिजेंट, दे वर गिवन एडमिशन इन लैटिन एंड ग्रीक, एंड दो स्टूडेंट्स हु वर कंसिडर्ड डल, दे वर गिवन एडमिशन इन इंग्लिश. तो उस बुनियाद पे इसको एग्जामिनेशन दिया, एडमिशन दिया गया इंग्लिश में. और चूंकि इसका नाम ऐसे शुरू होता तो अल्फाबेटिकल आर्डर से मेरिट बना और लिस्ट बनी, तो इसका नाम जो था बिल्कुल लास्ट पे. और इसके बाद सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे, और वो जो 2 स्टूडेंट्स थे वो भी किसी वजह से बाद में छोड़ के चले गए. और मतलब ये था कि ये लास्ट में था. फिर इसने जब इंग्लिश शुरू की तो एक मिस्टर समरवेल जो है वो एक इसका टीचर था जिसने इसको इंग्लिश पढ़ानी शुरू की. और ही हैड हिज ओन काइंड ऑफ टीचिंग स्टाइल. और वो ही टुक अ फेयर लॉन्ग सेंटेंस एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स बाय राइटिंग रेड इंक, ब्लू इंक, ग्रीन इंक, उसमें तकसीम कर देता था. लेकिन ही वाज ए ब्रिलियंट टीचर. इसको उसने इंग्लिश सिखाई. और ये बंदा इसको इंग्लिश, आखिरी पॉइंट मैंने लिखा है, इंग्लिश लर्निंग अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर सर विंस्टन चर्चिल. इसके लिए बहुत सब ज़बरदस्त. हो ये कहता है जी कि जो 3 साल मैंने वहाँ इंग्लिश सीखी और मैंने मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ. और बाद में वो बच्चे जिनने लैटिन और ग्रीक सीखी वो उनको भी कहा गया कि जी आप इंग्लिश सीखें. तो इसको ये बड़ा फ़ायदा हुआ, पहले से इंग्लिश सीख ली थी इसने. तो एंड में कहता है जी कि मैं probably I will whip those students who do not learn English. वो कहता है जी मैं सजा दूंगा सख्त बच्चों को कि जो इंग्लिश नहीं सीखते. इंग्लिश हमें सीखनी चाहिए, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक दफ़ा फिर देख लें. पहला पॉइंट सर विंस्टन चर्चिल, ये बाद में बंदा वज़ीर आज़म बना और यही इसी की स्टोरी थी, ठीक है. और एग्जाम जब उसको लाइक नहीं करता था, और वो चूंकि इंटरेस्टेड था, ही वाज इंटरेस्टेड इन पोइट्री, हिस्ट्री एंड ऐसे राइटिंग. और ऑन द अदर हैंड द एग्जामिनर वर इंटरेस्टेड इन लैटिन एंड मैथमेटिक्स. पेपर लैटिन में हुआ और ही डिडंट डू एनीथिंग इन इट. मिस्टर वेल्डन जो था ही वाज हेडमास्टर एट हैरो, और मिस्टर समरवेल ही वाज इंग्लिश टीचर. और इंग्लिश लर्निंग ए ग्रेट ब्लेसिंग. बाद में अमली ज़िंदगी में इसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश फ़ायदा इसको हुआ, और वो कहता है इंग्लिश लाजम को सीखनी चाहिए. तो ये था आज आपका लेक्चर, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. और मैं आई विल सेंड यू असाइनमेंट इंशाल्लाह, यू रिटर्न बैक. थैंक यू वेरी मच.